श्रीलंका की हार के साथ ही भारत न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मुकाबला हो चुका है पक्का। भारतीय टीम ने कर ली है खास रणनीति तैयार, जिससे किया जाएगा इस बार सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के ऊपर में खासा प्रहार। आखिरकार क्या है वो रणनीति, हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और पाकिस्तान के सेमीफाइनल क्वालिफिकेशन को लेकर के 16 गेंदों का खेल क्या है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो क्रिक रोस्ट के फैमिली में सब्सक्राइब का बटन दबा करके अभी शामिल हो सकते हैं, क्योंकि यहां पर आपको मिलेगा लगातार हर मैच के दौरान प्री मैच, मिड इनिंग, पोस्ट मैच शोज और रोजाना सुबह 7 बजे रिसर्च बेस्ड कंटेंट। तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अभी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में आप शामिल हो सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि न्यूजीलैंड की टीम को श्रीलंका से हार का सामना करना था, या फिर बेंगलुरु के मैदान पर बारिश आकर के व्यवधान डालती और अंक बढ़ जाते तो फिर पाकिस्तान के लिए रास्ता बेहद ही आसान हो जाता और पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड को सिर्फ हराती और क्वालिफाई कर जाती। क्योंकि अफगानिस्तान की जो टीम है उसके 10 अंक तो जरूर हो जाएंगे अगर वो अफ्रीका को हराती है, लेकिन उसके साथ साथ उसका नेट रन रेट बहुत ही खराब है। तो ऐसे में उनके लिए मुश्किल है क्वालिफिकेशन करना। तो जब मैच शुरू हुआ तो टॉस जीता न्यूजीलैंड के कप्तान ने। उन्होंने पहले बैटिंग का फैसला किया, पहले बॉलिंग का फैसला किया, और बॉलिंग का फैसला इसलिए भी था कि कितने रन बनाती है श्रीलंका और उसको कितनी जल्दी हम चेज करेंगे। क्योंकि बारिश का भी साया था, ये और बात है, बारिश पूरे मैच में आई ही नहीं, जो कि एक अच्छी खबर रही न्यूजीलैंड के लिए। अंततः न्यूजीलैंड ने 23 ओवर 2 बॉल में ही 172 रनों का जो लक्ष्य था श्रीलंका की तरफ से दिया गया था उसको चेज कर लिया। और उसको चेज करने के बाद वो टीम जो है नेट रन रेट जो उनका इस मुकाबले से पहले 0.40 का था उसमें उन्होंने इजाफा किया और उसको बढ़ा करके अपना नेट रन रेट और भी बेहतर बनाते हुए नजर आया और 0.74 का नेट रन रेट हो गया है। अब 0.74 जो एनआरआर है वो है आपका न्यूजीलैंड का, लेकिन अगर पाकिस्तान को आप देखें ठीक उनके नीचे 8 मैच में 4 जीत 4 हार, 8 अंक है, लेकिन नेट रन रेट प्लस में 0.04 है। और अगर न्यूजीलैंड के नेट रन रेट का बराबरी करना है तो पाकिस्तान को बनाना होगा कम से कम यहां से 0.71 का आंकड़ा, ताकि वो 74 को पार कर सके। क्या वो हो पाएगा, उसको करने के लिए क्या कुछ रणनीति अपनाई जाएगी, ये बड़ा सवाल है। तो ऐसे में जैसे ही पाकिस्तान को पता चला कि भाई न्यूजीलैंड की टीम जीत गई है, उनके हाथ पांव फूल गए हैं। जो ये कोलकाता के ईडन गार्डन्स के मैदान पर अभी तक बिरयानी तो खा रहे थे, लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि बिरयानी अब पच नहीं रही है। उसके पीछे कारण ये है कि इंग्लैंड की टीम जो कि पिछले मैच में नीदरलैंड्स के खिलाफ 339 बनाती नजर आई, उनके बेन स्टोक्स फॉर्म में आए, क्रिस वोक्स फॉर्म में आए, ऊपर में डेविड मलान ने रन बनाया। अगर बेयस्टो भी रन बना देते हैं तो फिर पाकिस्तान के लिए परेशानी बढ़ जाएगी। लेकिन जो सिचुएशन निकल करके आया है कि अगर न्यूजीलैंड के नेट रन रेट को भी ओवरकम करना, उसके ऊपर जाना है, तो आपको करना यह होगा कि अब 287 रनों से मैच को जीतना पड़ेगा। 287 रनों से मैच जो है वो जीतना पड़ेगा। और अब ये 287 रन से जो मैच जीतना है वो आप कैसे जीतेंगे, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि आपको किसी भी तरीके से उस मैच में पहले बैटिंग आपकी आ जाए। अगर आप टॉस जीतते हो, पहले बैटिंग करते हो, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है और जो कहा जा रहा है इसमें कितनी सच्चाई है तो मालूम नहीं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अगर आप पहले बैटिंग अगर इंग्लैंड कर गया तब आपको जो भी वो टारगेट देगा वो 16 गेंदों में पूरा करना पड़ेगा। ये तो तय है कि 16 गेंदों में जो पूरा नहीं हो पाएगा। तो अब सवाल यह है कि आपके पास एक ही मौका बचता है कि आप पहले बैटिंग करें और इतना रन बोर्ड पर टांग दें ताकि सामने वाली टीम जो 287 रन के अंदर से हार जाए। अब ये और बात है कि आप खुद 200 पे आउट हो जाए तो कोई बात ही नहीं है, फिर तब तो कोई मौका ही नहीं है। लेकिन अगर इंग्लैंड ने पहले बैटिंग कर लिया तो वो टॉस के टाइम पर ही खत्म हो जाएगा मामला पाकिस्तान का। पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करता है और वो बना लेता है 400 रन, तो फिर 400 बनाने का मतलब कि 113 रनों पर आपको समेटना पड़ेगा इंग्लैंड को, ताकि आप वो मैच जीतें, नेट रन रेट आपका बेहतर हो जाए न्यूजीलैंड से, और तभी आप टॉप 4 में पहुंचेंगे। तो ये दोनों जो सिनारियो है ना वो बड़े हो गए खतरनाक, यानी कि अब वो बनने वाले से नहीं है, चाहे आप जितनी ही बात कर लीजिए वो होने वाला नहीं है। तो पाकिस्तान के टॉपिक से आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं भारत वाले मैच पे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में एक बार फिर से 2019 का सेमीफाइनल जो है वो रिपीट होने वाला है। रिजल्ट नहीं कह रहा हूं मैं, मैच कह रहा हूं, यानी कि मैच होने वाला है भारत न्यूजीलैंड के बीच में एक बार फिर से। पिछले बार भी वर्ल्ड कप में हमने भारत न्यूजीलैंड का ही सेमीफाइनल देखा था, वो बहुत ही बुरी हमारी जो है यादें हैं उससे। धोनी का रनआउट देख लीजिए, सेमीफाइनल में भारत का हारना, पूरा वर्ल्ड कप कैंपेन बड़ा शानदार था। लेकिन इस बार टीम इंडिया एक अलग जज्बे से उतर रही है। टीम इंडिया भी बैंगलोर में है, क्योंकि उनको अपना आखिरी मुकाबला 12 तारीख को खेलना है नीदरलैंड से। तो वो भी कहीं ना कहीं इसी बात की तैयारी में थे कि भाई उनके सामने जो है वो फाइनलिस्ट सेमीफाइनलिस्ट जो टीम है जो उनसे खेलेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया अफ्रीका आपस में खेलेंगे,
16 नवंबर को वो मुकाबला कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होगा, उनको तो पता है अपना। लेकिन भारत को जो 15 नवंबर को मैच था, पहले तो यही नहीं मालूम था कि भारत 15 नवंबर को खेलेगा कहां, क्या वो ईडन गार्डन में खेलेगा या वो वानखेड़े में खेलेगा। अगर पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई करती तो फिर तब तो कोलकाता में होता मैच, लेकिन चूंकि पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं कर रही है, ये तय है और मैं शुरू से ये कहता आया हूं, तो अब सूरत हाल ये है कि वानखेड़े के मैदान पर ही भारत जो है मैच खेलेगा और वहां पर उसके सामने न्यूजीलैंड की चुनौती होगी। आखिरी बार जब भारत का मैच हुआ था न्यूजीलैंड से इस वर्ल्ड कप में लीग स्टेज का, वो मैच धर्मशाला में हुआ था, आप लोगों को याद होगा, भारत ने मैच चेस किया था। अब स्ट्रेटजी क्या बनाई जा रही है टीम इंडिया की तरफ से, ये जानना बेहद जरूरी है। अब आप देखें, न्यूजीलैंड ने यहां चेस करके मैच जीता, भारत खिलाफ वो पहले बैटिंग करके हार गए, यानी उनको ये खुद को नहीं पता चल रहा है कि वो किसके खिलाफ चेस करे, किसके खिलाफ पहले बैटिंग करे। पाकिस्तान के खिलाफ भी पहले बैटिंग करके 401 बनाए, हालांकि अगर पूरा मैच होता तो जरूर मैच जीत जाते, लेकिन फिर भी वो हार गए। अब ये सोच रही होगी न्यूजीलैंड की टीम कि जैसे ही भारतीय टीम की बॉलिंग लाइनअप चल रही है और अंडर द लाइट जो हमारी बॉलिंग हो रही है, और यहां पर मैं एक और चीज आपको याद दिलाना चाहता हूं कि जो ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच था, आप लोगों ने देखा होगा, सेकंड इनिंग में 9:30-10 बजे तक मैच चला है, लेकिन ड्यू का नामो निशान नहीं नजर आया वहां पर। और अगर ड्यू आता भी है, उसके पहले ही भारतीय बॉलर्स काम कर देते, निपटा देते हैं। न्यूजीलैंड की टीम सबके खिलाफ रन बनाती नजर आई, पाकिस्तान के खिलाफ 400 बना दिया, इंग्लैंड के खिलाफ 80 बॉल रहते 282 चेस कर गए, लेकिन भारत के खिलाफ में न्यूजीलैंड की टीम 50 ओवर में 273 ही बना पाई है। भारत के खिलाफ में अभी तक किसी भी टीम ने 300 का आंकड़ा पार नहीं किया, और उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन रहा है हमारी शानदार बॉलिंग डिपार्टमेंट। हम बल्लेबाजों की खूब बात करते हैं, लेकिन बॉलिंग की बात भी इस बार चल रही है, ये बहुत बड़ी बात है। हम शमी, सिराज, बुमराह, जडेजा, कुलदीप, अब हम इन 5 गेंदबाजों की बात करने लगे हैं। ये एक बड़ा बदलाव होता नजर आ रहा है और यही हमें मैच जिता भी रहे हैं। तो अब न्यूजीलैंड की टीम ये सोचेगी कि भाई टॉस जीते तो करें क्या। वानखेड़े में वैसे भी चेस करने का आंकड़ा बड़ा शानदार है, तो क्या वो चेस करने जाएंगे, चूंकि वो यहां पर श्रीलंका के खिलाफ चेस किए हैं। अगर चेस करने जाते हैं तो फिर यहां पर परेशानी उनके लिए यह है कि भारत की जो बॉलिंग लाइनअप है, जो तिकड़ी है सिराज, शमी, बुमराह की, ये शुरू के 10 ओवर में ही मैच को पलट दे रहे हैं। यानी पहले 10 ओवर में ही 3, 4, 5 विकेट निकाल देते हैं, चूंकि नई बॉल रहती है दोनों छोर से, अंडर द लाइट बॉल जो सीम स्विंग होती है तो उसका फायदा मिलता है। और भारत की बैटिंग इतनी खराब भी नहीं, और वानखेड़े में जब आप खेलने जाओगे तो ये रोहित शर्मा का घर है, ये सूर्य कुमार यादव का घर है, ये श्रेयस अय्यर का घर है, तो 3 खिलाड़ियों का ये होम ग्राउंड है। यानी इस ग्राउंड को बड़े अच्छे से जानते हैं यहाँ के प्लेयर्स, ये तीनों प्लेयर्स खास करके। बाउंसर्स आएंगे, पिटाई होगी, और आपके पास में साउदी उस लय में नजर नहीं आ रहे हैं। ट्रेंट बोल्ट एक है, लॉकी फर्ग्यूसन के पास पेस है, बट वो लाइन और लेंथ नजर नहीं आ रही है। तो मुझे जो लग रहा है कि पूरी की पूरी टीम ने तैयारी ये कर ली है, टीम मैनेजमेंट की एक मीटिंग भी होने वाली थी, उसमें यही फैसला लिया गया होगा कि भाई हम अपने पोटेंशियल पर खेलेंगे। अगर हम टॉस जीतते हैं, हमें पहले बैटिंग करना है, क्योंकि ड्यू का बहुत अंतर नहीं, हालांकि वो एक दिन पहले देखा जाएगा, क्योंकि मैच अभी 15 तारीख को है, अभी आज हम 10 तारीख में हैं, और हो सकता है कि 5 दिन के बाद कुछ और असर दिखे। तो पिछला मैच जो हुआ था वहां पर तो खैर बिल्कुल हमने देखा कि कोई भी ड्यू नजर नहीं आया ऑस्ट्रेलिया अफगानिस्तान वाले मुकाबले में। लेकिन अगर वो एक दिन पहले, मान लीजिए कि सेमीफाइनल से पिछले संध्या, अगर वहां पर ड्यू पड़ता है, तो ये भी हो सकता है कि भारतीय टीम फैसला करे चेस करने का। लेकिन सेमीफाइनल जैसा मुकाबला हमेशा एक बड़ा मुकाबला होता है, दबाव वाला मुकाबला होता है, और हम इसी न्यूजीलैंड के खिलाफ में चेस करते हुए हारे थे 2019 वर्ल्ड कप में। तो टीम इंडिया के मन में यह भी चल रहा होगा कि हमने पहले 5 मैचेस लगातार जो है वो चेस करके जीते, उसके बाद लगातार 3 मैचेस हमने रन बना करके पहले जीते हैं। नीदरलैंड के खिलाफ भी शायद हम पहले बैटिंग करके जीतेंगे बेंगलोर में, उसके बाद भी यहां पर पहले बैटिंग ना करना जो है वो अच्छा निर्णय नहीं होगा। तो अगर भारत टॉस जीतेगा तो शायद वो पहले बैटिंग करेगा, और अपने बल्लेबाजों के दम पर वो चाहेगा कि 350 के आसपास का स्कोर खड़ा किया जाए, और फिर बॉलर्स आकर के कमाल दिखाएं, क्योंकि असली कमाल उसी दिन देखने को मिलेगा। तो टीम इंडिया की रणनीति साफ है। और बॉलिंग में भी अगर आप देखें तो बुमराह लोकल बॉय हैं, बुमराह मतलब मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हैं, तो वे इस वानखेड़े के मैदान को बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। बाकी भारतीय बल्लेबाजों को भी अच्छा खासा रास आता है। अगर पहले बैटिंग करते हैं तो ओपनिंग स्टैंड अगर हमारी 100 सवा 100 की अगर हो गई 14-15 ओवर में, तो फिर उसको कंटिन्यू करना वहां से काफी आसान हो जाएगा। और कोलकाता में जैसे आसान नहीं हो रहा था बैटिंग करना, वहां पर भी अय्यर ने और विराट ने बड़ी शानदार बैटिंग की, वो यहां पर प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो दोनों बल्लेबाज रन बनाएंगे। बाद में आपके पास में सूर्य कुमार यादव जैसा बल्लेबाज है, जो कि अगर 10-15 ओवर रहते अगर आ जाए तो 100 रन अकेले खुद के बना के चले जाएंगे। वो ऊपर से जडेजा का भी फॉर्म आ गया है। तो कुल मिलाकर भारत के लिए लबुलुआब यही है। और जो मेरी भी अपनी सोच है कि सेमीफाइनल में अब जब पक्का हो चुका, अपनी स्ट्रेटजी बनाइए, आपके पास पता है कोई ज्यादा परिवर्तन करना नहीं है, चुपचाप पहले बैटिंग कीजिए, रन बनाइए, स्कोर बोर्ड खड़ा कीजिए, और उसके बाद अगली टीम को निपटा दीजिए, ताकि आप मैच जीत सको और फिर फाइनल में जाकर कब्जा कर सको। तो अब 4 टीमें, जो टॉप 4 टीमें थी, वो मिल चुकी हैं, इंडिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अफ्रीका।
ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका का जो सेमीफाइनल नंबर 2 होगा कोलकाता में होगा। भारत न्यूजीलैंड का मुकाबला सेमीफाइनल 1 जो होगा 15 नवंबर को खेला जाएगा वानखेड़े के मैदान पर, और फिर 19 नवंबर को अहमदाबाद में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। और आई होप कि भारत वहां पर होगा और सामने ऑस्ट्रेलिया है या अफ्रीका है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें वर्ल्ड कप इस बार जीतना ही है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। पूरा समर्थन मिल रहा है और पूरी भारतीय टीम तैयार नजर आ रही, रोहित सेना तैयार नजर आ रही है और इस बार भी वर्ल्ड कप हमारे पास आ रहा है। तो आई होप कि आप लोगों को मजा आ रहा होगा। आप लोग क्या सुझाव देना चाहते हैं टीम इंडिया को, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन दबा करके क्लोज की फैमिली में आज ही शामिल हो जाइए। आपको इस चैनल को आगे लेकर जाना है तो अपना प्यार सपोर्ट देते रहिएगा। और हाँ दोस्तों, लगातार प्री मैच मेंटेनिंग पोस्ट मैच आ रहा है, तो मिलते हैं अगले प्री मैच शो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।